ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। पिछले कुछ दिनों से देश में वेब सीरीज का जोर देखा जा रहा है। अलग अलग मुद्दों पर कई वेब सीरीज बनी हैं और अभी भी बन रही हैं, जिनको दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिल रहा है। कुछ वेब सीरीज अपने सब्जेक्ट को लेकर विवादों में भी रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया करवट ले रही है। बहरहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मशहूर वेब सीरीज रक्तांचल की को प्रोड्यूसर और मशहूर मॉडल चांदनी सोनी। साथ ही हमारे साथ हैं इसी वेब सीरीज की एसोसिएट प्रोड्यूसर चित्रा शर्मा। आप दोनों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तो सबसे पहले चांदनी जी से मैं बात करना चाहूंगी। चांदनी जी, लॉकडाउन चल रहा है देश में, पहले तो ये बताइए कि लॉकडाउन में कैसे समय व्यतीत कर रही हैं आप? बहुत अच्छा समय व्यतीत हो रहा है और मैं अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ समय व्यतीत कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ। तो बहुत पॉजिटिव टाइम है इसका। जैसा ये टाइम चल रहा है उसमें लोग दो तरह से इसको जी सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से और नेगेटिव तरीके से। तो हम तो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चांदनी, आप एक मॉडल हैं और जैसा कि आपने बताया कि एक आप क्लासिकल डांसर भी रह चुकी हैं। मॉडल से क्लासिकल डांसर और उसके बाद एक प्रोड्यूसर का सफर। जी। मैं बचपन से ही, मुझे खैर इन सब चीजों में रुचि थी। मैं एक हिमाचल के सुंदरनगर जगह से आती हूँ। तो बचपन में माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए, जब मैं डांस में रुचि रखती थी जी। और ऐसे ही उन्होंने मुझे कोचिंग करने के लिए लखनऊ में भेजा। तो 4 साल तक मेरी कोचिंग वहां पे चली। उसके बाद जब शादी हुई तो शादी के बाद हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वो भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं पिछले 10 साल से। उन्होंने भी काफी मूवीज को प्रोड्यूस की हैं। तो उन्होंने मुझे इस बारे में वो जागृत किया कि आप में टैलेंट है और आपको ये जरूर करना चाहिए। तो अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बारे में जब अच्छी से तरीके से जानकारी हो गई तो ये सुझाव लगा कि नहीं, ठीक है, आज वेब सीरीज का जमाना है, तो क्यों ना वेब सीरीज में इसको अपने टैलेंट को यूज किया जाए। तो एक रक्तांचल का जो आप देख रहे हैं वेब सीरीज, उसकी हमें स्क्रिप्ट जब मिली तो अच्छा लगा पढ़ के, और लगा कि नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका मुझे इतने समय से इंतजार था। जी बिल्कुल। लेकिन चांदनी, एक मॉडल आप रही हैं, तो मॉडलिंग करने के बाद टीवी सीरियल का रुख भी आप कर सकती थी, लेकिन आपने वेब सीरीज को चुना। इसके पीछे क्या खास वजह रही है? जी, मैं कर सकती थी, जरूर कर सकती थी। बहुत से मौके भी मेरे पास आए जिसमें कि मुझे अच्छे ऑफर्स भी आए इंडस्ट्री से। बट उस समय ये था कि ऑब्वियसली शादी के बाद मेरी डॉटर है 10 इयर्स की, तो उसका समय ऐसा था कि मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे उसको समय देना चाहिए और कुछ और बेहतर करना चाहिए कि जिसमें कि मुझे लगे कि मैं और भी लोगों को अपने साथ जोड़ के काम कर सकती हूँ। और ऐसा कुछ काम किया जाए जिसके साथ कि मैं हिमाचल के लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आपको खुद को हर दिन अप्रूव करना पड़ता है। बट वेब सीरीज और को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि आप अपनी जगह के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, बेहतर यही होगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं और बहुत सारे लोगों के लिए काम आ सकूं और अपने जो कंट्री है उसके लिए भी काम आ सकूं। इतना टैलेंट हमारी कंट्री में है, तो कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा डिफरेंट हो। जी बिल्कुल। और इस वेब सीरीज का नाम भी रक्तांचल है। रक्तांचल ही क्यों चुना इस वेब सीरीज का नाम? बहुत से नाम हमारे पास आए थे, बट रक्तांचल एक तो बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल है। और जैसे कि हमारी टीम है, जैसे कि वहां पे आप देख रहे हैं कि चित्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये हम सभी का चुनाव था इस टाइटल के लिए, मिलजुल के कि ठीक है, कुछ ऐसा डिफरेंट टाइटल चूज करें। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले ऐसे ही कुछ उस पे मिर्जापुर और बहुत सारे परलोक ऐसे कुछ आ चुके हैं, तो कुछ हमने भी डिफरेंट करने का ट्राई किया है, इसलिए ये चुनाव किया गया रक्तांचल। चलिए चांदनी, आपके पास वापस लौटेंगे हम। चित्रा जी का रुख करेंगे। चित्रा, रक्तांचल की एसोसिएट प्रोड्यूसर आप हैं। रक्तांचल को जब बनाया गया, मतलब इसकी मेकिंग हुई, तो कैसा महसूस किया कि इतनी मतलब रक्तांचल जैसा शब्द आपने रखा है और ये जो इसकी कहानी है वो भी कुछ अलग है? जी, मैं इसको बनाते वक्त तो बड़ा अच्छा लगा था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो था, तो इसे बनाते वक्त बहुत अच्छा लगा था। आप देख सकते हैं इसको एमएक्स पे, आप खुद बता सकते हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है ये।
बिल्कुल। और चित्रा, जैसे हम अगर वेब सीरीज की बात करें तो इस समय वेब सीरीज का दौर काफ़ी ज़्यादा चलन में है, और जी। ऐसे जो सब्जेक्ट आपने जो चुना है रक्तांचल, ऐसे सब्जेक्ट पे बहुत सारी और वेब सीरीज भी बन चुकी हैं, चाहे अगर मिर्ज़ापुर की मैं बात करूं, सेक्रेड गेम्स की बात करूं, अपहरण की बात करूं या फिर पाताल लोक की बात करूं, इनका भी सब्जेक्ट रक्तांचल से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो फिर क्यों इसी सब्जेक्ट पर वेब सीरीज बनाई गई? वेल, ये यूपी पे बेस्ड है और ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है अगर आप देखने जाएंगे तो, इसलिए इसको बनाया गया है। इसके प्रोड्यूसर को ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, हमारे राइटर ने बहुत अच्छा इसको लिखा, इसलिए ये प्रोजेक्ट को हमने चूज किया। अगर आप देखेंगे स्टोरी काफी डिफरेंट है और ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। बिल्कुल चित्रा, इस मूवी को जो वेब सीरीज आपने बनाई है, इसमें क्या कैसा तजुर्बा रहा? प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को बताइए कि कैसा आपने महसूस किया। वेल, इसकी मेकिंग हमने शुरू की थी समवेयर इन दिसंबर जनवरी, और इसकी मेकिंग करते हुए बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा टीम है रक्तांचल का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसको बनाते हुए। इनफैक्ट इस टीम की तो मैं क्या तारीफ करूँ, बहुत ही तारीफ करने वाली टीम है। ये बहुत यूनाइटेड रही है, हम लॉकडाउन में भी खूब मिलकर अच्छे से काम कर पा रहे हैं और ये टीम बहुत सक्सेसफुल टीम रही है। बिल्कुल। चांदनी, इस वेब सीरीज को बनाते वक्त मतलब किस तरह की मुश्किलों का अपना सामना किया आपने, और किस तरह से मतलब क्योंकि कैसा तजुर्बा रहा है आपका, कितनी मुश्किल आपको लगी? मुश्किल का नहीं, क्योंकि जब शूटिंग हमारी चल रही थी तो बहुत अच्छा टाइम था, तब ऐसा कुछ लॉकडाउन वाला टाइम नहीं था। ऑब्वियसली जो हमें अभी प्रॉब्लम जो आई हैं वो आई हैं हमें इसको पब्लिक उसमें लाने के लिए, बिकॉज हम इसका प्रमोशन उस तरह से नहीं कर पाए थे अभी जितना आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम कर पा रहे हैं, और ऐसे ही प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने किया है इसको। तो अभी जो है, अभी हमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, अदरवाइज शूटिंग के टाइम पे तो हमने बहुत अच्छा समय बिताया है। कोई ऐसा शूटिंग के समय पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हमें नहीं रही। जी बिल्कुल। और यही मैं चित्रा से भी पूछना चाहूँगी। चित्रा, क्या मतलब क्यों इस वेब सीरीज़ की लाइन में आपने आना चाहा? क्या कि आर्टिस्टिक थॉट था या फिर कुछ इंस्पायर आप इस चीज़ से हुई थी? वेल, मैं लास्ट ईयर ही आ चुकी थी ये प्रोडक्शन में, ब्रह्म से स्टार्ट किया था और फिर रक्तांचल आया। मुझे प्रोडक्शन का स्टार्टिंग से ही शौक था करने का, तो 10 ईयर से मैं IPR प्रैक्टिस कर रही हूँ और खूब सारे स्क्रिप्ट रीड करती हूँ, और रक्तांचल वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट जो मैंने देखा था। तो वेब सीरीज करने का तो पहले से ही शौक था, तो करना ही था, और सबसे ज्यादा आज की तारीख में वेब सीरीज ही चल रहा है। बिल्कुल। चांदनी, इस वेब सीरीज़ को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। अभी 2 दिन ही हुए हैं इसका फर्स्ट पार्ट आया है, लेकिन लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया है। जी जी जी, लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया है इस सीरीज को, और आई थिंक ये बहुत समय ऐसा है जब लोगों के पास इतना ऑप्शन नहीं है करने के लिए, तो दिस इज द राइट टाइम कि जब हमने इसको लॉन्च किया। और मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन के समय पे हमारे माध्यम से हम लोगों को एंटरटेन कर पा रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। तो जी बिल्कुल। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये वेब सीरीज़ का अभी दौर है, तो वेब सीरीज़ लोगों को पसंद भी आ रही है, लेकिन कई आलोचक भी वेब सीरीज़ के रहते हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ में हमने देखा है कि कई तरह की अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, गाली गलौज का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो काफ़ी आलोचक भी इसके लिए रहते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप कोई ऐसी सीरीज बनाते हैं जो कि रिलेटेड टू किसी ट्रू इवेंट से होती है, तो हम हमेशा दर्शकों को यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो वहाँ की रियलिटी है, हम हमेशा उसी को ही पर्दे पे लाने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप देखें कि जितने भी अपने यहाँ के हमारे वो हैं एरियाज हैं, इनमें ऑब्वियसली ये नॉर्मल भाषा का वहाँ पे ऐसे यूज किया जाता है। और रक्तांचल में जहाँ तक मैंने भी उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो सभी लोगों ने इसको सराहना की है कि आपका जो सीन्स उसमें दिखाए गए हैं वो बहुत फ्लो से चलते हैं। कहीं लगता ही नहीं है कि सिर्फ सीरीज को हाईलाइट करने के लिए या उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने गाली गलौज का यूज किया है। तो ये बहुत प्रशंसनीय है कि लोग इसको बहुत एंटरटेन हो रहे हैं इस चीज से। तो बिल्कुल। मतलब चित्रा, जिस तरह से अभी मैंने पूछा यहाँ पर चांदी जिसे भी, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। चित्रा, ये जो कंटेंट चुना गया है, इससे पहले इस सब्जेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ भी बनी है, लेकिन ये वेब सीरीज़ आपने बनाई है, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों बनाई गई है? क्योंकि लोग तो कई ऐसे आलोचक भी हैं जो इन वेब सीरीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत मैसेज समाज में भेज रहा है। ये अर्बन प्रोजेक्ट है, इसका कोई गलत नहीं जा रहा है और ये पब्लिक के लिए है। पब्लिक बहुत इनका बहुत पसंद कर रही है।
हमारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं, लेकिन all मारकाट based इस on true वेब events। सीरीज में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। जिस तरह से हमने देखा है कि लड़ाई पर आधारित रहती है, माफिया राज पर आधारित रहती है ये सारी वेब सीरीज। अभी ट्रू इवेंट है, उससे हम ट्रू इवेंट्स में ट्रू चीज दिखाना पसंद करेंगे। इसे स्टोरी में हम ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे। जैसे हम आगे के भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं सब बेस्ड ऑन हमारे ट्रू इवेंट्स पे हम कर रहे हैं। हम आगे भी 2 OTT प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं निवेदिता बासु के साथ, हम उससे भी ट्रू इवेंट बेस्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट। तो हम सब कुछ रियलिटी दिखाएंगे। बिल्कुल चित्रा, लेकिन इसका ख्याल जो है वो कैसे आया कि इस पर हमें, मतलब 1984 की कहानी है ये, इस पर हमें एक वेब सीरीज बनानी है और इस सब्जेक्ट पे पहले भी कंटेंट बन चुके हैं। इस पे बने हैं लेकिन रक्तांचल पे नहीं कुछ बना है, ये डिफरेंट है। ये रक्तांचल कैसे डिफरेंट है? आपका वॉइस ब्रेक हो गया, सॉरी। चित्रा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ, अब पहुंच रही है। चित्रा, रक्तांचल कैसे अलग है? जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि रक्तांचल बाकी और जो फिल्में बनी है या वेब सीरीज बनी है, कैसे अलग है? आप देखिए ये यूपी 1980s पर है, ब्लड पाथ पर है, जो वहाँ के पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। अब देखिए बहुत डिफरेंट है सब चीजों पे। रक्तांचल पे ऐसा कुछ अभी आया, ये सब्जेक्ट पे कुछ नहीं आया है और ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। क्या सिर्फ ये एक different है। क्या जो दर्शकों को क्या चाहिए, किस तरह का वो कंटेंट पसंद कर रहे हैं, क्या सिर्फ एक ट्रू स्टोरी पर वेब सीरीज बना दें तो क्या लगता है आपको कि दर्शकों का वो दिल छू सकती है? यस, आजकल दर्शकों को ट्रू इवेंट्स पसंद है, ट्रू स्टोरीज देखना पसंद है। ये हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे इन्हें ट्रू स्टोरीज देखना पसंद है, तो हम ट्रू स्टोरी दिखाना पसंद करेंगे। और हम ट्रू इवेंट्स सबको पसंद आता है, हम सच्चाई अगर दिखाए तो। चांदी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ एक सच्ची घटना काफी है दर्शकों के दिल को छूने के लिए? क्यों आखिर जो ये रक्तांचल है, आप कह रहे हैं कि ये अलग है, बार बार चित्रा जी ने भी यही कहा कि ये बहुत अलग है, कैसे अलग है ये? देखिए, इट डिपेंड्स कि पहले तो ऑडियंस इसको कैसे एक्सेप्ट करती है। ऑडियंस ने खुली बाहों से इसको एक्सेप्ट किया है, इस स्पेशली रक्तांचल को। और हमारी फर्स्ट डे की जैसे रेटिंग आप देखें, ट्विटर रेटिंग मेरे पास आई थी तो हमारी नंबर 1 पे हमारा शो चल रहा था। तो ऑब्वियसली अगर लोग इसको चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ कभी आपके मन में पहले थॉट नहीं आता है कि आप ट्रू स्टोरी पे ही बनाएंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास एक कहानी आती है, आप कहानी से रिलेट करते हो, तो ही आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो इसलिए ऐसे ही हमने रक्तांचल को बनाया है और इसमें कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कंट्रोवर्सी को या कुछ ऐसी स्टोरीज को ही दिखाना चाहते हैं। ऑब्वियसली लोग आजकल इन स्टोरीज को पसंद करते हैं और सत्य घटना पे जब स्टोरीज आती हैं तो उनको प्यार भी मिलता है। और हमने कुछ अपनी तरफ से ऐसी कोशिश की है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ ऐसा मतलब वो नहीं है। और फ्यूचर भी हमारे फ्यूचर में हम इतने और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर में हमारा बिल्कुल चांदी, वाकई बहुत अच्छी ओपनिंग इस वेब सीरीज को मिल रही है, दर्शकों को काफी पसंद भी आ रही है। लेकिन अब आपके आगे के क्या प्लान होंगे, दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी, आगे का हम लोग एक किड्स एनिमेशन मूवी पे काम कर रहे हैं और एक वीडियो भी, हमारा म्यूजिक वीडियो भी अभी कुछ ही समय में आप देखेंगे रिलीज होगा। और एक और हम मूवी है, मूवी प्रोजेक्ट पे भी हम लोग आपको जल्दी देखने में मिलेगी बड़े पर्दे पे। तो जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलता है तो आई थिंक हमारी थोड़ी और समस्याएं जो है शूटिंग को लेके वो सॉल्व हो जाएंगी और हम लोगों को और एंटरटेन कर पाएंगे, यही हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल चित्रा, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि आपके आगे की क्या प्लानिंग है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके हैं? हम साथ में मिलकर हम कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए। निवेदिता बासु जो करने वाली हैं, प्लस एक मूवी हम प्लान करते हैं जो करने का वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट लॉक हो चुका है। इसका नाम सर्वगुण संपन्न है, रिटेन बाय संचित और प्रियादर्शिनी। उन्होंने फिर अच्छा काम किया बहन होगी तेरी में। और हम एक बच्चों के एनिमेशन प्ले भी कर रहे हैं। हम सब डिफरेंट जॉनर्स में करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चित्रा, आखिरी सवाल, समय मेरे पास कम है, प्राइम न्यूज के दर्शकों को आप किस तरह का खास मैसेज कोई देना चाहें? हेलो चित्रा, आवाज मिल रही है मेरी? फिलहाल हाँ बिल्कुल चित्रा, खास मैसेज कोई प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए? प्लेटफॉर्म पे है और बिल्कुल, तो चित्रा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम चांदनी से पूछ लेंगे। चांदनी, दर्शकों के लिए जो प्राइम न्यूज के हैं उनके लिए कोई खास मैसेज आपकी तरफ से?
जी बिल्कुल, पहले तो मैं प्राइम न्यूज़ का धन्यवाद करूंगी कि इस समय पे आपने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से कनेक्ट करने के लिए। और मैं चाहूंगी कि दर्शक जितना भी हम आगे काम करें और जो हमने अभी काम किया है रक्तांजल को लेके उसको देखें, और जो हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो वेब सीरीज है, चाहे वो मूवी है, जैसे कि चित्रा जी ने आपको बताया, हम लोग दोनों साथ में मिलके ही इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं निवेदिता बासु के साथ। तो हम चाहेंगे कि लोग आगे देखें और हमें अपना प्यार यूं ही देते रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो रक्तांचल एक वेब सीरीज़ आई है जो कि 1980 पर कहानी बेस्ड है पूरी तरीके से, जिससे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। उन्हीं की को प्रोड्यूसर और एसोसिएट प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।